स्वागत है आप सभी का नो दृष्टि आइस क्लासेस में। आज हम लोग गांधी दर्शन की चर्चा करेंगे। हालांकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि गांधी जी की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, यानी उनका दर्शन है, उनके आइडियाज़ हैं, उनको किन घटकों ने प्रभावित किया था। तो इस संदर्भ में हमने एक तो देखा था कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव, दूसरा जैन और बौद्ध धर्म जहाँ से गांधी जी ने अपने अहिंसा का सिद्धांत लिया था, तीसरा लियो टॉलस्टॉय जो विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक हैं, उनके दर्शन का प्रभाव, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा जॉन रस्किन और डेविड थोरो जैसे लोगों का प्रभाव गांधी पर पड़ा था। इसके अलावा भाई रायचंद जो एक आध्यात्मिक गुरु थे गुजरात के, उनके भी दर्शन का प्रभाव गांधी जी के वैचारिक पृष्ठभूमि के निर्माण पर पड़ा था। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं कोई मौलिक दर्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सनातन परंपरा से सदियों से चले आ रहे हैं, तमाम जो सिद्धांत हमारे मनीषियों ने दिया था, तमाम वाद जो हमारे मनीषियों ने स्थापित किया था, उसको मैं व्यवहार में उतार कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सत्य अहिंसा सत्याग्रह, ये गांधी के दर्शन के कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं थे, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो गांधी जी ने इनको व्यवहार में जिया। दर्शन देने से बहुत कठिन होता है व्यवहार में जीना, और गांधी जी का समग्र जीवन ही एक बड़ा दर्शन माना जाता है। महात्मा जी की अगर हम देखें, सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उन्होंने दार्शनिक चिंतन करके कोई सिद्धांत देने के बजाय जो सिद्धांत पहले से थे उनको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारा। उनकी तमाम जो अपने दैनिक समस्याएं थीं, या उस समय जो भारतीय समाज की समस्या थी, या विश्व के समझ जो समस्याएं थी, जैसे हम लोग अफ्रीका के बारे में बात किए, उनके निदान के लिए जो हमारे पास पहले से विकसित उपकरण थे, उनका व्यवहार में प्रयोग करने का कार्य किया था सत्य अहिंसा सत्याग्रह के टूल के माध्यम से। तो महात्मा गांधी के दर्शन को आइए हम लोग देखते हैं। किसी व्यक्ति का जो दर्शन होता है, ये चिंतन होता है, वह उसके जीवन व्यवहार का एक पहलू भी व्यक्त करता है। तो आइए गांधी जी के जीवन दर्शन को हम लोग देखें। तो इसमें गांधी के चिंतन को मुख्यतः तीन पक्ष में हम देखते हैं। गांधी जी के चिंतन के तीन पक्ष। जो तीन डायमेंशन है, अलग अलग क्षेत्र है। पहला पहलू इनका है, जो चिंतन का पहला क्षेत्र है, वो नैतिक है। नैतिक यानी मॉरल, नैतिक चिंतन करें, नैतिक चिंतन या मॉरल थिंकिंग, नैतिक चिंतन या मॉरल थिंकिंग। तो नैतिक चिंतन या मॉरल थिंकिंग के अंतर्गत हम लोग दो डायमेंशंस लेते हैं, दो मुख्य घटकों पर चर्चा करेंगे, सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा, जिसको हम कहते हैं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य एवं अहिंसा, ये दो नैतिक चिंतन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनके बारे में आगे हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। दूसरा जो पहलू है वो है राजनैतिक चिंतन। राजनैतिक चिंतन, पॉलिटिकल थिंकिंग। राजनैतिक चिंतन या पॉलिटिकल थिंकिंग। राजनैतिक चिंतन में जो केंद्रीय तत्व हैं गांधी जी के, वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, स्वराज, पंचायती राज के संबंध में उनके विचार,
पंचायती राज के संबंध में विचार, ये दो मुख्य रूप से राजनीतिक चिंतन के पहलू हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वराज को रामराज के रूप में, रामराज की तरह से गांधी जी ने रूपायित किया था। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तीसरा पहलू है, जो तीसरा पक्ष है इसका, वो है आर्थिक चिंतन। आर्थिक चिंतन, इकोनॉमिक थिंकिंग। इकोनॉमिक थिंकिंग में गांधी जी ने जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू रखा, पक्ष रखा, वो था ट्रस्टीशिप का या न्यासवादिता का कॉन्सेप्ट। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आया। तो ये तीन पहलू मुख्य रूप से इनके दिखाई देते हैं, चिंतन के तीन पक्ष दिखाई देते हैं। अब हम पहला पक्ष लेते हैं नैतिक चिंतन का। नैतिक चिंतन, नैतिक चिंतन, मॉरल थिंकिंग, दुनिया में अगर देखा जाए तो शायद गांधी जी के एट पार कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसने राजनीति में नैतिकता को इतना ज़्यादा महत्व दिया। आप दुनिया के जितने एक से एक आपने देखे होंगे, चाणक्य से लेकर मैकियावेली तक, और आधुनिक तमाम चिंतक जो रहे, बिस्मार्क वगैरह, उनके बारे में अगर हम बात करें, ये आगे मुसोलिनी, हिटलर, ये भी राजनीतिक ही थे, एक अलग टाइप का चिंतन था इनका। अगर इन सभी को हम लोग लेकर के देखें, जिन्होंने विश्व को बहुत प्रभावित किया, अपने देश को और विश्व को, तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक अनैतिक चीज़ में कोई फर्क नहीं करते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर लें, कैसे पावर प्राप्त कर लें, सत्ता कैसे प्राप्त कर लें, यही उनका अंतिम उद्देश्य होता था। और इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी अगर देखा जाए तो अग्रणी व्यक्तियों में, जो शताब्दी के नायक रह चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों में अगर देखा जाए तो संभवतः पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीति में नैतिकता को इतना महत्व दिया, जिन्होंने यहाँ तक कहा कि साध्य साधन में कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके उद्देश्य पवित्र हैं तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं साध्य साधन का सिद्धांत, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गांधी जी के राजनीतिक पूरे जीवन दर्शन को अगर हम लोग देखें तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उस सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ते हैं, यानी कथनी करनी में भेद नहीं होना चाहिए। जो सिद्धांत है वही व्यवहार है, यानी जो कथनी है वही करनी है। ऐसा नायाब व्यक्तित्व तो हमें कहीं और दिखाई नहीं देता, और यही महात्मा गांधी की महानता या ग्रेटनेस है। एट पार कोई आपको नहीं मिलेगा। कोई दूसरा व्यक्तित्व अगर रख करके आप देखेंगे पूरे दुनिया के राजनीतिक जगत में, जो कहा जाए क्रूसेडर्स के रूप में अगर हम रख करके देखें जो भी आए हैं, तो आपको ऐसा व्यक्ति कम से कम राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ गांधी का सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो ये रहा, योगदान रहा कि उन्होंने नैतिक चिंतन के पहलू को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इनके नैतिक चिंतन में जो केंद्रीय तत्व हैं वो सत्य और अहिंसा हैं। तो इसमें पहला तत्व है सत्य या ट्रुथ। सत्य या ट्रुथ क्या है? गांधी जी के लिए केवल एक सिद्धांत नहीं था, बल्कि ये समग्र जीवन दर्शन था। सत्य को उन्होंने जिया था और कहा करते थे कि मैं एक सत्य शोधक हूं। यानी
सत्य तक पहुंचने के लिए ही पूरा जीवन उनका समर्पित रहा। सत्य से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही। पूरे गांधी दर्शन में आप देखेंगे तो सत्य सर्वोच्च सिद्धांत है। सत्य क्या है? सर्वोच्च सिद्धांत, सुप्रीम प्रिंसिपल है गांधी का। सर्वोच्च सिद्धांत या सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ गांधी था ट्रुथ या सत्य। गांधी जी ने सत्य को इतना ज़्यादा महत्ता दिया, इतना महत्वपूर्ण बताया सत्य को, कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, और दुनिया का जो निरपेक्ष सत्य है वो है ईश्वर। इनके अनुसार ईश्वर में अटूट श्रद्धा थी, भक्ति थी गांधी जी की। और उन्होंने ईश्वर का मतलब ये नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जिस भी ईश्वर को, जिस भी नाम से वो जानते हैं ईश्वर को, उन सभी को इन्होंने सत्य माना, और ईश्वर ही सत्य है। तो परम सत्य क्या है इनके लिए? ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। बहुत फेमस स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, और इन्होंने इस तरीके से आप देखें सत्य को ईश्वर और ईश्वर को सत्य माना। यानी अगर देखा जाए तो इनका सत्य केवल वाणी का सत्य नहीं था। जो गांधी जी का सत्य है केवल वाणी का सत्य नहीं है, अपितु विचार का भी सत्य है। यानी केवल वर्ड्स में ट्रुथ नहीं है, बल्कि ये सत्य जो है वो जीवन के विभिन्न व्यवहारों में साफ साफ झलकता है। अगली बात इन्होंने कहा कि सापेक्ष सत्य, उनके लिए सत्य सापेक्ष नहीं है। सत्य सापेक्ष नहीं बल्कि क्या है? इन्होंने कहा हम निरपेक्ष सत्य को मानते हैं। सापेक्ष सत्य ये होता है कि इस देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बदल जाया करता है, अपने पराये में भेद करता है। सापेक्ष सत्य अपने स्वार्थ में, अपने हित में हम सत्य को क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये सत्य सत्य नहीं है, बल्कि वो सत्य सत्य है जो यूनिवर्सल इन नेचर है। मतलब क्या हुआ कि सत्य बदलता नहीं कभी, सत्य हर जगह अपने उसी मौलिक रूप में पाया जाता है, उसका कोई रूपांतरण नहीं होता। गांधी जी का इस प्रकार से इस पर स्ट्रेस था। इन्होंने कहा कि सत्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? सत्य तक पहुंचना एक बड़ी साधना है, सबके बस की बात नहीं है। जिन्होंने क्रोध, लोभ, मोह तमाम चीजें त्याग दी हो, घृणा, विकार आदि जैसे विकार त्याग दिया हो, वही सत्य की का अन्वेषक हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो सत्य तक पहुंच सके। तो इन्होंने इसी नाते माना कि सत्य की प्राप्ति बिना लोभ, मोह, विभिन्न प्रकार के जो वैमनस्य हैं उनको त्यागे बिना हम सत्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू गांधी जी के दर्शन का ये भी था। अगला महत्वपूर्ण बात देखा जाए, इन्होंने कहा जैसे हम लोग सुनते हैं, जानते भी हैं कि जो हमारे अंदर का प्योरेस्ट प्लेस है, सबसे पवित्र स्थल है, वो हमारा हृदय है। महात्मा गांधी कहते थे, जैसा कि आपने सुन रखा होगा, कि हृदय में ईश्वर का वास होता है। वैसे ही सत्य का वास मनुष्य के हृदय में होता है, और जब वो नैतिक होता है, मॉरल होता है, तो वो उस सत्य को हमेशा आगे रख करके चलता है, और नहीं उस सत्य को क्या करता है? ढक देता है, दबा देता है, कुचल देता है। तो जिसने अपनी आत्मा को मार दिया, अपनी नैतिकता को मार दिया, उसके लिए सत्य भी मृत हो जाता है। एक जो समग्र रूप से जीवित मनुष्य है, उसका हृदय जो है उस सत्य से परिपूर्ण होगा, सत्य से भरा हुआ होगा। ये विचार गांधी जी ने व्यक्त किया था। और इसी नाते अगर हम लोग देखें तो सत्य जीना इतना आसान
नहीं है। इसके लिए हमको अपना मॉरल अपलिफ्टमेंट करना होता है। गांधी जी ने जिसको अंतिम विकास कहा था कि मनुष्य का, इस हमारे मानव समाज का, पूरे जगत का जो विकास है वो इसमें है मॉरल अपलिफ्टमेंट कितना हमारा हुआ है। आप देख रहे होंगे यही गांधी जी के विचारों के बारे में जब बात आती है, तमाम अनाचार, तमाम तरीके की हिंसा और तमाम ऐसे चीज़ें देख रहे हैं आप व्यवस्था, तब ये समझ में आता है कि नहीं, गांधी ने एक ट्रू पाथ की बात की थी जहाँ पर मॉरल अपलिफ्टमेंट के द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक ह्यूमन बनाया जाए। हमारे मनुष्यत्व की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम अपना मॉरल अपलिफ्टमेंट करें, और इसी मॉरलिटी को गांधी जी ने जो अगला सिद्धांत था उससे जोड़ने का काम किया, और वो था अहिंसा का सिद्धांत। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि सत्य गांधी जी के लिए क्या है, सर्वोच्च सिद्धांत है। अब इसी नैतिक दर्शन का दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। दूसरा सिद्धांत है इसका अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा या नॉन वायलेंस। जैन और बौद्ध दर्शन, इवन गीता में भी आप देखेंगे अहिंसा हमारी सनातन परंपरा का एक बड़ा हिस्सा रहा। इसकी पराकाष्ठा हमें जैन दर्शन में देखने को मिलेगी, जहाँ पर कहा गया मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और कर्म से प्राणी मात्र की हिंसा ना करना ही अहिंसा है। मतलब क्या हुआ, इतना व्यापक अगर अवधारणा देखें तो विश्व में किसी भी धर्म में आप नहीं पाएंगे जितना ज़्यादा हिंसा पर स्ट्रेस या बल कहाँ पर दिया गया है, जैनिज्म में दिया गया है। मन से अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं, किसी के को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को पीड़ा पहुंचाने को सोच भी लेते हैं, यानी हमारे थॉट में भी आ जाता है। वायलेंस अगर हमारे थॉट में जनरेट भी हो जाता है तो वो भी क्या हुआ, वायलेंस हुआ। मतलब इन्होंने कहा कि अपने विचार में ही, विचार से क्रिया का जन्म होता है, इस नाते अगर हमारे मन में विचार आया तो बहुत संभव है कि हम हिंसा कर देंगे। इस नाते हिंसा को वहीं रोक दिया जाए, कहाँ पर, विचार के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर रोक दिया जाए। ये सिद्धांत जैनिज्म में बहुत दबावपूर्ण ढंग से रखा गया, प्रभावशाली ढंग से रखा गया। तो मन में भी नहीं हिंसा का विचार आना चाहिए। हिंसा का मतलब हमेशा यही नहीं है जैनिज्म के अनुसार कि किसी का जान ले लेना, किसी की हत्या कर देना, बल्कि किसी को कुछ ऐसा कह देना जिससे उसकी पीड़ा पहुंचे। तो अगर हम वाणी से भी किसी के बारे में कुछ ऐसा अपशब्द कह देते हैं, किसी को धमका देते हैं, तो वो भी हिंसा हुआ। मतलब ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी हमारी जिससे किसी को दुख पहुंचे, संताप पहुंचे, तो भी वो क्या होगा, हिंसा माना गया इस दर्शन के अनुसार। और अगला है कर्म के द्वारा। हमारे कर्मों के द्वारा अगर किसी को पीड़ा पहुंचे, संताप पहुंचे, ठेस पहुंचे, उसकी हिंसा हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ये हिंसा है। तो यहाँ पर ये कहा गया अहिंसा में, ये कहा गया मन से, वाणी से, कर्म से किसी की हिंसा ना करना। मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहा गया, विहिंसा प्राणी नाम। तो यहाँ पर मन, वाणी या वचन और कर्म से किसी की हिंसा ना करना। यह भी देखने की बात है कि यहाँ पर हिंसा केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों के लिए भी उसी प्रकार मानी जाएगी। तो यहाँ हिंसा के बारे में
जो विचार रखे गए कि हिंसा क्या है, तो मन, वाणी, वचन यानी कर्म, तीनों से किसी प्रकार का जो है संताप या दुख ना पहुँचे। अब यहाँ देखें, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा मेरे समस्त लौकिक कार्यों का नियमन करती है। ये महत्वपूर्ण स्टेज था उनका। इन्होंने माना कि सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक हैं, और इस जहाँ पर हम अहिंसा का मार्ग का पालन नहीं करते तो वहाँ पर हम सत्य पर कायम नहीं रह सकते। इसी नाते इन्होंने बहुत बल दिया कि अहिंसा जो है वो बहुत ज़रूरी है सत्य के अनुपालन के लिए। और इन्होंने यही बात रखी कि अहिंसा जो है वो मेरे समस्त लौकिक कर्तव्यों का नियमन करती है, यानी गांधी जी के। और आप जानते हैं, एक व्यवहारिक पहलू का अगर हम जिक्र करें, चौरी चौरा में एक छोटा सा घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। चौरी चौरा में आप जानते हैं फरवरी 1922 में जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, तो कुछ वहाँ के जो कहा जाए कि उकसा दिए गए थे भीड़ के लोग, और उन्होंने पुलिस थाने पर हमला किया, हिंसक हो गई वो भीड़। और उस वजह से गांधी जी को इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि उनका यही मानना था कि मैं अपने इस सिद्धांत से कभी समझौता नहीं कर सकता, यानी अहिंसा हमारा क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। तो अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। और हम सभी जानते हैं, भी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, कि सत्याग्रह का जो मूल अस्त्र था उसमें ये था कि अहिंसक आंदोलन होना चाहिए पूर्णतः। इन्होंने कहा कि ये कायरों का अहिंसा कायरों का धर्म नहीं है, ये बल्कि अंदर से बहुत मजबूत लोगों का धर्म है। हम जानते हैं दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक तो पशु बल है जो भौतिक बल है, और दूसरा जो है आत्मबल होता जो नैतिक बल है। राज्य के पास, आतताइयों के पास पशु बल होता है, और एक सत्याग्रही के पास एक नैतिक बल होता है। और गांधी जी ने कहा कि सर्वोच्च बल है ये, मतलब अगर देखा जाए तो उच्च कोटि का सक्रिय बल है। तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसा उच्च कोटि का सक्रिय बल है, एक्टिव फोर्स है, इनर्ट नहीं है, जड़ नहीं है, किसी काम का जैसे कहा जाए कि बेकार नहीं, बेकाम नहीं है, बल्कि कैसा है, ये एक्टिव फोर्स है, सक्रिय बल है। यानी जहां हम इसका प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से वो परिणाम देगा, फलीभूत होगा, ये इस बात की गारंटी है। और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में इस बात को सिद्ध कर दिया। इवन हम पीछे पढ़ चुके हैं गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि प्रिटोरिया की जो सरकार है, जो बड़ी ही कहा जाए कि निर्मम औपनिवेशिक सरकार थी, उसके खिलाफ एक बाहरी विदेशी व्यक्ति ने, महात्मा गांधी ने वहाँ जाकर के, आप्रवासी हैं, और वहाँ पर उस सरकार के खिलाफ, जो कि जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल में, कि कितनी आतताई सरकार थी, घोर आतताई सरकार। और हम सभी जानते हैं रंग भेद नीति का दुनिया में उससे ज़्यादा व्यवहार कहीं नहीं किया गया था। उस सरकार के विरुद्ध गांधी जी ने 1906 में सफल सत्याग्रह किया, जो सत्य और अहिंसा पर ही आधारित था। वहीं पर उन्होंने अपने टूल का सफल परीक्षण किया और उसके बाद भारत में इस्तेमाल किया। तो केवल ये नहीं कि भारत में ही ये सफल रहा, बल्कि गांधी जी ने इसको तो विकसित किया था अफ्रीका में, जिसके बारे में हम लोग पीछे डिटेल पढ़ चुके हैं। तो उच्च कोटि का सक्रिय बल है। इन्होंने कहा कि यह आत्मबल से पैदा होता है। ये जो सक्रिय बल है वो कहाँ से पैदा होता है? आत्मबल से पैदा होता है। और आप जानते हैं जो मॉरल फोर्स होता है, ये आत्मबल क्या है? मतलब पावर ऑफ सोल जिसको कहेंगे, पावर ऑफ सोल। और पावर ऑफ सोल किसी अनैतिक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। पावर ऑफ सोल किसके पास होगा? ये जो व्यक्ति
मॉरल होगा उसके पास होगा। और इसी नाते ये क्या है, एक उच्च कोटि का नैतिक बल या मॉरल फोर्स। तो कैसा बल है ये उच्च कोटि का नैतिक बल है। मतलब बहुत ही जरूरी, मतलब कहें अनिवार्य है। ये अनैतिक लोगों का अस्त्र नहीं है, बल्कि उसके लिए बहुत ही नैतिक जीवन जीना होगा, जिसका कि गांधी जी ने निदर्शन किया था अपने पूरे जीवन में। तो इन्होंने एक बात ये कही। दूसरा बात अगर कहा इन्होंने कि ये वीरों का सर्वोच्च गुण है, सर्वोत्तम गुण है, वीरों का सर्वोत्तम गुण है, कायरों का नहीं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कोई कायर व्यक्ति जो है वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरी चीज देखें, अहिंसा जो फिजिकल फोर्स होता है, जिसको एनिमल फोर्स कहा है गांधी जी ने बार बार, पशु बल कहा। पशु बल, मनुष्य में दो प्रवृत्तियां होती हैं, एडम और अब्राहम की। एडम की प्रवृत्ति जो पाशविक प्रवृत्ति होती है, ऐसे प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है वो मसल के पावर से, जो फिजिकल फोर्स है उसको इस्तेमाल करके अपने प्रतिपक्षी को दबा देने का, कुचल देने का, अपनी बात मनवा लेने का काम करता है। जैसे अगर हम देखें इंपीरियलिस्टिक जो फोर्स थी इंडिया में, जो गवर्नमेंट थी उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट, औपनिवेशिक सरकार, उसके पास सेना का बल था, बंदूकों का, तोपों का, बारूद का बल था। और ये बल जो है ये पशु बल है। इस बल से जो विजय होती है, गांधी जी का कहना था, वो विजय जो होती है वो हिंसा करके होती है। और अगर आप देखें तो ये बल के प्रयोग से जो विजय होती है, गांधी जी ने कहा ये स्थायी भी नहीं होती और ये विनाशकारी होती है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है। जो उसका प्रयोग करता उसका तो अपलिफ्टमेंट होता ही है, नैतिक रूप से वो और ऊपर उठता ही है। जिस पर प्रयोग किया जाता है उसका जो मॉरल अपलिफ्टमेंट होता है, नैतिक रूप से उसका उन्नति होता है। गांधी जी ने जिसको परम विकास कहा है। तो इस तरीके से दोनों तरफ विजयी हुए। हम जब अहिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाते हैं किसी से, जो सत्याग्रह में आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको गांधी जी ने कहा विन विन सिचुएशन है। इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। जबकि पशुबल में क्या होता है, एक की जीत जिसके पास ज़्यादा है और दूसरे की हार, अपेक्षाकृत कमजोर की हार। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा इसमें दोनों विन विन सिचुएशन में हैं, ना तो किसी की जीत है ना किसी की हार है, बल्कि दोनों का अगर जीत कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों मॉरली अपलिफ्टमेंट हुआ, दोनों का मॉरल अपलिफ्टमेंट हुआ। तो इस नाते इन्होंने कहा था कि ये जो है ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। और इस नाते इसके द्वारा जो अहिंसा के मार्ग से जब हम कोई अपने प्रतिपक्षी के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं, तो ये जो समाधान होता है ये स्थायी होता है। बल के प्रयोग से होता है तो हम लोग देख चुके हैं 2 विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने शुरुआत किया, जर्मनी को ही गुनाहगार माना जाता है, हालांकि बहुत कारण है, पढ़ेंगे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में। जर्मनी को क्रश किया गया बहुत बुरी तरीके से, विजेताओं द्वारा बहुत बुरी तरीके से रौंद डाला गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया उसे। परिणाम क्या होता है, जब हिटलर के नेतृत्व में फिर से जर्मन अपनी ताकत को इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर सारा पशुबल इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर वो खड़े हो जाते हैं दानव जैसा, दानवीय शक्ति उनमें आ जाती है। और फिर आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है। देखा आपने परिणाम क्या हुआ। तो हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है, जबकि अहिंसा मंगलकारी होती है दोनों तरफ से। तो इसी नाते गांधी जी ने कहा कि स्थायी विजय होती है किसके प्रयोग से, अहिंसा के अस्त्र का जब हम प्रयोग कहीं करते हैं अपने प्रतिपक्षी पर, अपनी नैतिक मांगों को स्वीकार करवाने के लिए, तो उस अहिंसक सत्याग्रही की जो विजय होती है वो स्थायी होती है, संरचनात्मक होती है, एकीकरण करती है ना कि अलगाव, निर्माण करती है ना कि विनाश। ये बहुत बड़ी विशेषता रही किसकी,
गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की। गांधी जी यहाँ पर बाइबल से भी प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय से इन्होंने जो ये सिद्धांत लिया था अहिंसा के सिद्धांत पर, लियो टॉलस्टॉय के जो चिंतन थे कैसे हम अहिंसा के प्रयोग से आगे बढ़ेंगे, तो लियो टॉलस्टॉय का भी प्रभाव वहाँ दिखाई देता है। लियो टॉलस्टॉय ने लिखा था एक पुस्तक, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन अस, ठीक है। तो उसमें जो इन्होंने अपनी व्याख्या दी थी लियो टॉलस्टॉय ने, गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। और हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था, जब अफ्रीका में गांधी जी हुआ करते थे उस समय लियो टॉलस्टॉय से उनकी मित्रता भी थी। और लियो टॉलस्टॉय जब तक जिंदा रहे गांधी जी के साथ में, उन्होंने नियमित पत्र व्यवहार जारी रखा। और गांधी जी के जो अहिंसक सत्याग्रह उन्होंने चलाया था अफ्रीका में, उसका उन्होंने समर्थन भी लियो टॉलस्टॉय ने किया था। उस समय वो भी अफ्रीका में ही थे, साउथ अफ्रीका में। तो हम लोग यहाँ देखें कि गांधी जी जो ईसा मसीह का त्याग और बलिदान था, जो आप देखते हैं कि उनको एक पैगंबर के स्तर तक पहुंचा दिया, मसीहा बना दिया उनको। सबसे बड़ा चीज ये था कि सत्य की स्थापना के लिए वो सूली पर चढ़ जाने का काम करते हैं, एकदम बेहिचक चढ़ जाते हैं सूली पर। वैसे महात्मा जी ने भी एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े। आप जानते हैं कि एक सत्याग्रही को, एक अहिंसक युद्ध लड़ने वाले को, युद्ध ही एक तरीके से, लेकिन वो उस तरीके वाला युद्ध नहीं है। यहाँ पर असत्य पर सत्य की विजय होती है। और इस युद्ध में आप जानते हैं, कहते हैं आत्म संताप सहने की कुवत होनी चाहिए, जो बहुत कम लोगों में होती है, कि अपने हम प्रतिपक्षी को पीड़ा पहुंचाने के बजाय खुद पीड़ा सहें। आप पढ़ेंगे आगे, उपवास इसी चीज का एक वो था, आमरण अनशन गांधी जी ने किया, इसी का एक डिमॉन्स्ट्रेशन था कि हम नैतिक बल पैदा करेंगे उपवास के माध्यम से, ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके हृदय को, उसकी आत्मा पर हमारे इन चीज़ों का प्रभाव सीधा सीधा होगा और उसका ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ से होगा और वो अच्छा व्यक्ति बन करके सत्य को स्वीकार कर ही लेगा अंततः। गांधी जी कहा करते थे, पशु बल का प्रयोग करने पर विजय कोई सुनिश्चित नहीं है, हो सकता है उससे ज़्यादा ताकतवर बैठा हो जो उसको ओवर पावर कर ले। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप सत्य और अहिंसा के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो सत्याग्रही की विजय निश्चित है, सुनिश्चित है और स्थायी होगी ऐसी विजय। इसी नाते इन्होंने कहा कि आत्मोत्सर्ग और निस्वार्थता, यानी सेल्फ सेक्रीफाइस और सेल्फलेसनेस, ये दोनों चीज़ें अहिंसक आंदोलन के लिए बहुत अनिवार्य हैं। अगली बात ये भी है कि जब तक हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नैतिक और अनुशासित नहीं बना लेंगे, तब तक सत्याग्रह का हम जो है अनुसरण नहीं कर सकते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि फीनिक्स आश्रम या फीनिक्स जो सेटलमेंट उन्होंने एक बस्ती बसाई थी, जहाँ पर गांधी जी ने यही सत्य अहिंसा के आधार पर जीवन जीने को लोगों को सिखाया, सत्याग्रह की प्रयोगशाला के रूप में उसे स्थापित किया था। और वहीं से जो काडर तैयार हुए थे अफ्रीका में, गांधी जी के सत्याग्रह में भाग लेते हैं। हम लोग पढ़ चुके, पीछे आप वो वीडियो देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। तो यहाँ हम लोग देखें आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आप जब पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह तो आप पाएंगे कि जब धारसना पर जिसका बहुत अच्छा सा वर्णन चश्मदीद वेब मिलर ने लिखा है, बहुत अच्छा वर्णन किया है वहाँ पर, कि जब नमक के डिपो पर धारसना में पिकेटिंग करने के लिए सत्याग्रही पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन पर लाठियों से प्रहार करती है पुलिस, लेकिन बिना जुम्बिश खाए वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब उनके ऊपर अगर देखा जाए तो कोई ना तो हिंसा उनमें जन्म लेती है और ना तो वो भयभीत होते हैं, डरते हैं, बल्कि वो आगे बढ़ते जाते हैं, लाठियाँ पड़ रही हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर विचलित हुए बिना वो आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा नैतिक बल होना चाहिए सत्याग्रह करने के लिए। और आप जानते हैं कि ये
नैतिक बल पैदा कर सकता है बहुत ही आत्म अनुशासित व्यक्ति। गांधी जी ने यही कहा कि जब आप अहिंसक आंदोलन की बात करते हैं, आप ध्यान दें, जिस समय गांधी अपना दर्शन और सिद्धांत व्यवहारिक रूप में उतार रहे थे, उस समय दुनिया में एक दर्शन आया था मार्क्सवाद का दर्शन। हालांकि मार्क्स ने इसको 18वीं-19वीं शताब्दी के मध्य में ही दे दिया था, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित किया गया रूसियन रेवोल्यूशन के माध्यम से, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहलाती है। और वहाँ आप देखें बहुत व्यापक पैमाने पर हिंसा किया गया, वहाँ पर वर्ग संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत किया गया, और किस तरह से आप देखते हैं समाज के विभिन्न वर्ग आपस में लड़ जाते हैं, रक्त रंजित क्रांतियां होती हैं। इसी प्रकार से दूसरी और क्रांति शुरू हो गई थी 1920 के दशक में, जब गांधी यहाँ हिंसक आंदोलन चला रहे हैं, माओइस्ट रेवोल्यूशन चीन में। और हम सभी जानते हैं कि कई लोग तो उनको माओ को रक्त पिपासु दानों तक कह देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 70 लाख से ज़्यादा लोग काट दिए गए, बहुत निर्ममता से हत्या कर दी गई, अपने अधिकारों के लिए मरवा दिया गया उस नेता द्वारा लोगों को। 70 लाख लोगों को कल्चरल रेवोल्यूशन में मरवा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस समय दुनिया इस ट्रेंड पर चल रही थी, जिस समय दुनिया विश्व युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी, आप देखें दोनों इसी आंदोलन के दौरान हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही गांधी जी यहाँ आते हैं और अहिंसक आंदोलन की नींव रखते हैं, और हम जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई। और आप जानते हैं सत्य अहिंसा सत्याग्रह की सफलता को उन्होंने इस तरीके से, मतलब कहा जाए कि सत्य अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह को अपनी चरम परिणति पर पहुंचा करके उन्होंने दिखा दिया था। तो दुनिया के सामने एक विकल्प था, गांधी जी ने देने का काम किया कि नहीं, जो दो विश्व युद्धों ने जो समस्याएं कम सॉल्व किया, समस्याएं ज़्यादा पैदा किया, लेकिन सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर आधारित जो आंदोलन है, यानी दुनिया की समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक बिना हिंसा किए स्थायी रूप से किया जा सकता है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके। और इस तरीके से अगर आप देखें तो गांधी जी ने एक जो व्यवहारिक दर्शन यहाँ पर देने का काम किया, उसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया। और गांधी जी को इसी नाते माना जाता है कि वो केवल पूरे आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने परिणाम जनित करके दिखा दिया कि इस रास्ते पर चल करके हम अपने उद्देश्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दर्शन रहा गांधी का, अहिंसा का। अहिंसा पर इन्होंने, अहिंसा के बारे में इन्होंने कहा, अहिंसा मेरा भगवान है, सत्य मेरा भगवान है। जब मैं अहिंसा को खोजता हूँ तो सत्य कहता हूँ, इसे मेरे माध्यम से ढूंढो। और जब मैं सत्य को खोजता हूँ तो अहिंसा कहती है, इसे मेरे माध्यम से ढूंढो। तो गांधी के दर्शन में अगर हम देखें तो सत्य अहिंसा असंपृक्त है, मतलब इनको अलग नहीं किया, इनसेपरेबल है। जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा है, जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य है। तो बहुत ही उदात्त, बहुत ही विशाल व्यक्तित्व गांधी जी ने प्रस्तुत करने का काम किया था। और आप जानते हैं भारतीयता की सत्य मूर्ति, वास्तविक प्रतिमा अगर देखना हो किसी में तो गांधी में उसका हमें निदर्शन होता है। गांधी में हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि भारत के जो दर्शन था, सनातन दर्शन था, उसको गांधी जी ने कैसे जीवंत रूप में उतारने का काम किया अपने जीवन दर्शन में। तो ये कोरा दर्शन नहीं था। आपने बहुत दर्शन पढ़े होंगे, सुने होंगे उनके बारे में, लेकिन जब वो व्यवहार की धरातल पर उतरते हैं तो हमें यही लगता है कि सिद्धांत और व्यवहार में तो बहुत अंतर है। आज भी हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार में कितने अंतर दिखाई देते हैं। गांधी जी ने इस अंतर को समाप्त करने का कार्य किया था। गांधी जी की महानता का यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गांधी जी ने एक जो और महत्वपूर्ण बात कही कि मैं स्वभाव से सत्यवादी हूँ या पूर्णतः अहिंसक नहीं। आगे चल करके आप देखेंगे कुछ गांधी जी ने ये कहा कि जो अहिंसा का सिद्धांत वो 100% अगर आप देखें तो
पालनीय नहीं दिखाई देता है। गांधी जी के विचारों में यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे व्यवहारिक झुकाव दिखाई देने लग जाता है जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। मतलब एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है उनके दर्शन का। जब आंदोलन चला तो सत्याग्रही तो कोई हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखते हैं औपनिवेशिक दमन की जो प्रक्रिया चली उस दौरान हम सभी समझते हैं कि व्यवहार में सभी मनुष्य का इतना अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है, तो कुछ व्यक्ति कुछ प्रतिहिंसा कर सकते हैं उसमें, जैसा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ। और जब अंग्रेजों ने फिर जो तमाम वो थे क्रिटिक थे, उन्होंने कहा कि महात्मा जी जब आपने 1922 में हिंसा के नाते आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो आप जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो हिंसा हो रही है उसके नाते क्यों नहीं आंदोलन स्थगित करते। तो गांधी जी ने, आप जानते हैं, उसका प्रत्युत्तर इस रूप में दिया, उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और उन्होंने कहा कि ये जो हिंसा पैदा हो रही है वो ब्रिटिश शासन के जो कृत्य हैं उसकी वजह से हिंसा यहाँ पर देखने को मिली है। और फिर आप देखते हैं कि कुछ व्यवहारिक झुकाव गांधी जी का वहाँ पर दिखाई देता है। तो दो सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, सत्य और अहिंसा। यही दो सिद्धांत जो हैं वो आगे चल करके सत्याग्रह के मूल मंत्र बनेंगे, डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स बनेंगे। ये महत्वपूर्ण रूप से हम देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसी दर्शन से जो जुड़ा हुआ अगला पहलू है नैतिक चिंतन से ही, वो है सत्य साध्य और साधन संबंध। अगला हम लोग इसी में ले सकते हैं। तीसरा लिख लें, इसमें एक्सटेंशन हम देना चाहेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं साध्य साधन संबंध। एंड मीन्स रिलेशनशिप। साध्य, साध्य क्या है? जो हम पाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हैं उसे हम साध्य कहते हैं। और साधन क्या है? वो तरीके, वो माध्यम जिनके माध्यम से हम साध्य तक यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहे हैं। जो बहुत ही कहा जाए यथार्थवादी दार्शनिक रहे, जो बहुत यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक रहे, स्टेट्समैन रहे, चाहे चाणक्य हो या बिस्मार्क हो, मैकियावेली हो, जो दर्शन दिया उसमें अगर हम लोग देखें तो वहाँ ये कहा जाता है कि अगर साधन पवित्र है, साध्य पवित्र है हमारा, यानी हमारे उद्देश्य अगर बहुत पवित्र हैं, तो हम किसी भी प्रकार के साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सभी कुछ ठीक है लव और वार में, ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने उसको नहीं माना। जैसे बिस्मार्क के बारे में आप पढ़ें, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, तो आप पाएंगे वहाँ पर कि वो कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए, हालांकि वो प्रसा का विस्तार था, मैं जो कृत्य करूँगा वो अगर आप वही कृत्य अपने लिए करते हैं, अपने निजी के लिए करते हैं, तो गलत होगा। मतलब राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अगर हम किसी भी प्रकार के साधन का इस्तेमाल करते हैं तो वो जायज है। मतलब वहाँ अगर आप देखें तो साध्य साधन में अलगाव किया गया। साध्य पवित्र है लेकिन साधन किसी भी प्रकार का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे चाणक्य का दर्शन भी यही कहता है, छल कपट धोखा हर चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है अपने प्रतिपक्षी पर विजय प्राप्त करने के लिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं,
साध्य साधन में इंटीग्रेशन होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। जैसे ही अलगाव हो गया, कथनी करनी में भेद हो जाएगा और ये अनैतिक हो जाएगा। तो इन्होंने कहा, और दूसरी बात, अगर हम गलत साधन से सही साध्य प्राप्त करना चाहें तो क्या साध्य हमारा दूषित नहीं हो जाएगा? जैसा कि हमने भी बात रखी आपसे कि रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति हो, इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी कीमत मानवता को कितनी चुकानी पड़ी, कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया गया, कितने अनौचित्यपूर्ण ढंग से हिंसा की गई, कितने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया उसमें। तो नैतिकता खंडित होती है। गांधी जी अनकम्प्रोमाइजिंग विल वाले थे, अनकम्प्रोमाइजिंग रिजॉल्व वाले थे। वो किसी प्रकार का समझौता करने के लिए, डिगने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने इसी नाते बल दिया कि साध्य साधन में एकीकरण होना चाहिए। अगर हमारा साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। यानी हम अपनी आज़ादी, गांधी जी ने कहा था कि हमें आज़ादी अभी नहीं, कुछ 10 साल 20 साल बाद मिले या ना भी मिले, लेकिन मैं गलत साधन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कभी मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। और आप देखेंगे जब पढ़ेंगे गांधी जी के विचार कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी समूह था उनके प्रति गांधी का दृष्टिकोण क्या था। तो वो कहते थे कि हिंसक माध्यम से जो हम अर्जित करना चाह रहे हैं आज़ादी, ये मंगलमयी नहीं होगी। तो इन्होंने इस नाते उसके नैतिक पक्ष पर प्रश्न लगाया, क्योंकि वो हिंसक, वो दमन पर आधारित है। और इसी नाते आप देखेंगे जब कई बार ये आया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कई लोगों ने ये कहा कि हमें, शुरुआत में आप देखिए कांग्रेस के कई सारे नेता 1939 में गांधी जी को सलाह देते हैं कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ देना चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध छिड़ जाने के नाते जर्मनी का दबाव, जो एक्सिस पावर थे उनका दबाव बहुत ज़्यादा है। और इस समय ब्रिटेन बहुत मजबूरी की स्थिति में है। जो ब्रिटेन की स्थिति है वो ऐसी है कि वो कई फ्रंट पर एक साथ नहीं लड़ सकता है। अगर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, मतलब इस अवसर का प्रयोग अपने जो हैं उद्देश्यों की पूर्ति करने में करते हैं, तो ये अच्छा होगा। यानी लोहा गर्म है, अभी चोट कर लो। गांधी जी ने इसको नकार दिया। बोले कि अगर हमारा प्रतिपक्षी संकट में है, अगर वो बहुत ही मजबूर की स्थिति अपने आप की महसूस करता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ हमें इस तरह का कदम उठाना उसकी हिंसा से कम नहीं है और ये अनैतिक है। तो गांधी जी ने पूरी तरीके से नकार दिया था जो कांग्रेस के तमाम नेताओं का प्रस्ताव था कि लोहा गर्म है, अभी हमें चोट कर देनी चाहिए। मतलब ये हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी ने कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। और विश्व में इसी नाते आप देखेंगे कि गांधी जितने मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं, शायद ही कोई खड़ा दिखाई देता हो। और इसी नाते आपने देखा था कि इतनी बड़ी औपनिवेशिक शक्ति थी, गांधी जी कभी दबे नहीं, कभी झुके नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी बात रही वो उनके जो उन्होंने एक चिंतन, एक दर्शन विकसित किया था, उससे ये सारी चीज़ें प्रभावित थी। गांधी जी ने इसी दर्शन में एक बात रखी थी कि जब हम साध्य साधन की बात करते हैं तो उनमें तारतम्यता, एक रूपता और पवित्रता होनी चाहिए। यानी कहीं विरोधाभास नहीं दिखना चाहिए साध्य और साधन के बीच में, कि हम साधन को तो पवित्र मान रहे हैं और जो उसमें साध्य को पवित्र मान रहे हैं, लेकिन साधन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा ये द्वैधी भाव यहाँ हो जा रहा है और ये गलत बात है, इस नाते हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। और इस तरीके से अगर हमने देखा यहाँ पर कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की जो पूरी रणनीति तैयार की थी, उसमें आप देखेंगे सभी जो आयाम है उसके कंप्लीटली जो है मॉरल हैं या नैतिक हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं सत्याग्रह के, और जो गांधी के आगे उपकरण रहे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अभी यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सत्याग्रह के जो रणनीति है वो क्या है,
हमने सिद्धांत पढ़े इनके गांधी जी के। अब इसके बारे में जैसे असहयोग हुआ, हड़ताल हुआ, सविनय अवज्ञा, उपवास, हिजारत, इन तमाम चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहीं हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें साथ में, और अपने मित्रों को भी उत्साहित करें कि हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद आप सभी का।